जब कोई हमारे साथ एक अच्छा बिहेव करता है या कोई हमारे साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करता है तो हमें कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। बहुत अच्छी सी फील आती है, उस पर्सन से दोबारा बात करने का मन करता है। और कभी कोई अगर हमारे साथ बहुत रूड होता है, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है या हमारी बात अच्छे से ना सुनकर हमें उसका रूडली आंसर करता है तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। और आप ये फील करते हैं कि नेक्स्ट टाइम काश हमें इससे बात ना करनी पड़े। ये हमारे वर्क प्लेस पे भी होता है, नेबरहुड में भी होता है, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे कई बार गैदरिंग्स में या कई जगह पर हम एक पब्लिक प्लेस पे अगर लोगों से मिलते हैं तो ये चीजें होती हैं। सो इससे हमें क्या पता लगता है काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस यानी कि जेनरोसिटी, अगर इफ यू आर बीइंग काइंड टू एनीवन, इट इज रियली नॉट कॉस्टिंग यू मच, इवन इट इज गिविंग यू रेस्पेक्ट, यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टू अदर्स। सो इट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। सी फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत इंपल्सिव हो गए हैं। सड़क पर अगर कोई भी व्हीकल तेजी से चलाता है, हम इंपल्सिव हो जाते हैं कि देखो ये कैसे जा रहा है, और हम झगड़ा करने के मूड में होते हैं, या हम नहीं होते हैं तो कोई और होता है। रोड रेजेस इसी चीज को लीड करते हैं। आई थिंक इट शुड नॉट बी डन। बच्चों में कितना गुस्सा है, कितने ज्यादा वो अनमैनर्डली बिहेव करते हैं, कितने ज्यादा वो कई बार रूड हो जाते हैं अपने ही पेरेंट्स के साथ। तो हम उन्हें ये सिखाते हैं, बेटा इट्स रियली नॉट गुड, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी पोलाइट। सो हमें मालूम है कि काइंडनेस और पोलाइटनेस की कितनी वैल्यू है। इसके नुकसान तो मैंने आपको बता दिए कि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद देम। और इसके बेनिफिट्स क्या है? that people come and connect with you, they connect socially, they connect emotionally, and they want to meet you again and again। तो हमें भी अच्छा लगता है। मोर ओवर इम्पल्सिवनेस कम होती है, गुस्सा कम होता है, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें, और घर का माहौल या आपके अंदर अपने माइंड में जो आपका एक एनवायरनमेंट है वो बड़ा हेल्दी, कूल एंड काम रहता है। ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए? सो लेट्स डिस्कस हाउ कैन वी गेट दैट। काइंडनेस इंपैक्ट्स बोथ द गिवर एंड द टेकर। जो काइंडनेस यानी जेनरोसिटी शो कर रहा है वो, और जो जिसके लिए वो काइंडनेस शो कर रहा है, दोनों लोगों के लिए ये बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट करता है। इससे हमारी पर्सनल वेलबींग इंप्रूव होती है, सोशल रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छा रहता है। अगर माइंड अच्छा होगा तो हम सोच बहुत अच्छा पाएंगे। तो बेसिकली काइंडनेस कॉस्ट नथिंग बट जस्ट योर जेस्चर्स एंड लव एंड पोलाइटनेस। हाउ डज इट इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ? First of all, once you are being kind, you are cool, calm. So it generates the positive hormones where you will feel better once when you are away from that person. आप अकेले हैं, आपने उनसे बात की, जब आप वापस आकर अपने घर पे बैठे हैं तो यू फील एनर्जेटिक। आपसे अगर किसी के साथ आपकी रूडली हो बात, या फिर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, या आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए, तो आप भी घर आकर कोई अच्छा फील नहीं करते हैं। सो इट ऑलवेज बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। सबसे ज्यादा ये सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको सोशली एक्टिव बनाता है। आपका मन करता है कि मैं लोगों से और ज्यादा मिलूं, और ज्यादा बातें करूं। इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सोशल कनेक्शंस स्टेब्लिश होते हैं, मींस आपके फ्रेंड्स बनते हैं, और मोर ओवर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अगर फ्री में कोई चीज मिले, या हम अगर किसी को फ्री में वो काइंडनेस या जेनरोसिटी दे सकते हैं, व्हाट इज द हार्म इन इट? बीइंग काइंड एंड बीइंग पोलाइट, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी फिजिकल हेल्थ पे। सबसे पहले हमारे हार्ट पे। माइंड का तो मैंने आपको बताया कि माइंड भी पॉजिटिव सोचता है, लेकिन हमारे हार्ट पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। आपका हार्ट हेल्दी होता है। आजकल लोगों को कितनी सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा है, नेगेटिव भी, लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब ये आपको हर जगह मिलेगा। It's not only in family, it's not only in social lives, it's not only in politicians, among the politicians only। ये सब जगह आपको मिलेगा, वर्क प्लेस पे भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बट इसको अवॉइड करके भी खुश रहना ये हमारे हाथ में है। इट एनकरेजेस रेसिप्रोसिटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो भी हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। रेसिप्रोसिटी कैसे मिलती है? जैसा हम किसी के साथ बिहेव करते हैं वो हमसे वापस वैसा ही बिहेव करता है। आप किसी को डांटेंगे तो वो आपको स्माइल तो करेगा नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अगर आप किसी से बहुत पोलाइटली बात करेंगे, इवन वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, तो वो बच्चा भी आपको पोलाइटली ही आंसर करेगा। आपसे एक बार पोलाइटली आपने उससे बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार वो भी आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा। सो बेसिकली इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स बोथ द पार्टीज टू बी पॉजिटिव। हमारे सोशल प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाते हैं और हार्मनी क्रिएट होती है। लोगों के बीच में सौहार्दता, उसका जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाता है, और हमें चारों तरफ शांति फील होती है। सो ऐसा एनवायरनमेंट आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, इसे कमाना पड़ता है, और आप बहुत छोटी सी कॉस्ट पे करके उसको कमा सकते हैं। लाइक बीइंग जनरस, बीइंग काइंड, बीइंग पोलाइट,
it will reciprocate others to do the same with you. अब now how to be generous, how to be kind and how to be polite. वैसे तो आप जानते हैं, but I can suggest you few of the tips. बहुत छोटे छोटे काम से, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स आपको एनकरेज कर सकते हैं इन चीजों को करने में. लाइक आपका जेस्चर, किसी से स्माइल करके मिलिए, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, जिनसे भी आप इतना ओपन हो सकते हैं. कोई आपके घर गेस्ट आए हैं, यू कैन स्टैंड एट द डोर एंड वेट फॉर देम. You can keep the doors open. जब वो जा रहे हैं, you can go and drop them till the car or either at the door only. They will feel happy कि आपको कितना अच्छा लगा उनसे मिलकर. They would like to come again and they would like to talk to you again. आजकल लोगों के पास सबसे ज्यादा एक ही चीज की कमी है, वो है टाइम. तो अगर आप अपना टाइम किसी की बात को सुनने के लिए डिवोट करते हैं, so you are being generous and kind to them. For example, आपका कोई फ्रेंड बहुत परेशान है, उसको कोई बहुत बड़ी तकलीफ है या कोई छोटी मोटी टेंशन से वो परेशान है, आप उसके साथ बैठकर अगर थोड़ी देर बात करेंगे, उसके मन की बात को सुनेंगे, तो उसका मन हल्का होगा. ही विल फील बेटर और मोर ओवर ही विल फील पॉजिटिव फॉर यू टू. जब कभी माइट बी आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो ही विल ऑल्सो कम टू ज्वाइन यू और ही विल हेल्प यू. डोंट एक्सपेक्ट द रिटर्न फेवर, बट यू कैन डू डायरेक्टली. इट विल बी गुड फॉर यू टू. यू विल फील हैप्पी दैट यू कुड बी एक्चुअली हेल्प अदर्स. आप अपनी कुछ फूड देकर, मनी देकर, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी किसी की हेल्प कर सकते हैं, so that you will feel cool and calm and आपको मन से बहुत अच्छा लगेगा. So इस हार्मनी को क्रिएट करने में आपका ज्यादा पैसा, टाइम, माइंड खर्च नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे इवेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये काइंडनेस, ये जेस्चर्स अपनाते हैं, so it will actually make the world a better place to live, a peaceful place. I hope friends you are already very kind because you are also watching the video. अगर आप न्यू है वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज ये हार्मनी स्प्रेड करने के लिए वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए. ऑल द बेस्ट, बी काइंड एंड एंजॉय पीस. Thanks for watching. Subscribe to our channel.